बिहार में तेजी से बढ़ते चुनावी तापमान के साथ ही नेताओं के धुआंधार प्रचार ने भी रफ्तार पकड़ ली है। 2 दिन से बिहार में डेरा डाले हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज खगड़िया, मुंगेर और बिहार शरीफ में जनसभाएं की। एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने पहुंचे अमित शाह ने आज मुंगेर की जनसभा में एक बार फिर आरजेडी की दुखती रग पर हाथ रखते हुए मंच से लोगों को जंगल राज की याद दिलाते हुए लालू परिवार पर हमला बोल दिया। लालू रबड़ी वापिस आए तो जंगल राज वापिस आ जाएगा, और नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू आए तो हमारा बिहार विकसित बिहार की दिशा में आगे बढ़ जाएगा। मुंगेर से पहले खगड़िया की जनसभा में अमित शाह ने महागठबंधन पर परिवारवाद का आरोप दोहराया। ये जो सामने वाला गठबंधन है, इसकी 2 पहचान है, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। लेकिन एनडीए और महागठबंधन के बीच हो रही चुनावी भिड़ंत में आज बिहार का खगड़िया जिला सुर्खियों में था। आज खगड़िया जिले में ही अमित शाह और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव दोनों की चुनावी जनसभाएं होनी थी, लेकिन गृह मंत्री के कार्यक्रम की वजह से खगड़िया में तेजस्वी यादव का चुनावी अभियान अधूरा रह गया, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री के खगड़िया में मौजूद होने से एक सभा स्थल पर तेजस्वी का हेलीकॉप्टर हवा में ही उड़ता रह गया, जिसके बाद नाराज तेजस्वी को संसारपुर में बिना भाषण दिए ही लौटना पड़ गया। तानाशाही है भाई, तानाशाही है। तानाशाही के खिलाफ हम लोग लड़ते नहीं। दरअसल तेजस्वी यादव को आज खगड़िया में 3 जनसभाएं करनी थी। पहली सभा परबत्ता के भगवानपुर हाई स्कूल मैदान में थी, दूसरी सभा संसारपुर के स्पोर्ट्स ग्राउंड पर होनी थी, जबकि तीसरी सभा अलौली के हायर स्कूल मैदान में होनी थी। लेकिन संसारपुर में तेजस्वी यादव की सभा कैंसिल हो गई। गृह मंत्री की सुरक्षा के चलते जिला प्रशासन ने तेजस्वी को संसारपुर में हेलीकॉप्टर उतारने की मंजूरी नहीं दी, लेकिन आरजेडी आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग, बीजेपी और प्रशासन की साजिश के चलते उसके नेता को लैंडिंग की मंजूरी नहीं मिली। तानाशाही रवैये का ये स्पष्ट रूप से प्रमाण मिलता है। लोकतंत्र में विपक्ष को भी चुनावी सभा करने का अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के इशारे पर खगड़िया में नेता प्रतिपक्ष के कार्यक्रम को बाधित करने का कार्य किया गया। हालांकि जेडीयू और बीजेपी इस मुद्दे पर आरजेडी को प्रोटोकॉल और नियमों का हवाला दे रहे हैं। जेडीयू का कहना है कि तेजस्वी को नियम कानून की समझ नहीं, जबकि जेडीयू की सहयोगी बीजेपी ने कहा है कि कौन कब और कहां सभा करेगा, ये तय करना प्रशासन का काम है। तेजस्वी यादव जी को नियम, कायदा, कानून से कोई लेना देना नहीं होता है, इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल से लोग, खासकर आम मतदाता, तौबा तौबा करता है। खगड़िया में तेजस्वी यादव की रैली की इजाजत न मिलना यह शुद्ध रूप से प्रशासनिक मामला है, जिस पर तानाशाही का आरोप लगाकर तेजस्वी जी भ्रम फैलाना चाहते हैं। बिहार की जनता भूली नहीं है कि उनके माता पिता के शासनकाल में शोरूम से गाड़ियां उठवा ली जाती थी। लेकिन बीजेपी और जेडीयू की ये सफाई संसारपुर में तेजस्वी की सभा रद्द होने से तिलमिलाई तेजस्वी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के गले नहीं उतर रही। लेकिन आरजेडी की ओर से अब तक इस मामले में चुनाव आयोग से कोई शिकायत नहीं की गई है। बिहार में तेजी से बढ़ते चुनावी तापमान के साथ ही नेताओं के धुआंधार प्रचार ने भी रफ्तार पकड़ ली है। 2 दिन से बिहार में डेरा डाले हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज खगड़िया, मुंगेर और बिहार शरीफ में जनसभाएं की। एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने पहुंचे अमित शाह ने आज मुंगेर की जनसभा में एक बार फिर आरजेडी की दुखती रग पर हाथ रखते हुए मंच से लोगों को जंगल राज की याद दिलाते हुए लालू परिवार पर हमला बोल दिया। लालू रबड़ी वापिस आए तो जंगल राज वापिस आ जाएगा, और नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू आए तो हमारा बिहार विकसित बिहार की दिशा में आगे बढ़ जाएगा। मुंगेर से पहले खगड़िया की जनसभा में अमित शाह ने महागठबंधन पर परिवारवाद का आरोप दोहराया।
ये जो सामने वाला गठबंधन है, इसकी दो पहचान है, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। लेकिन एनडीए और महागठबंधन के बीच हो रही चुनावी भिड़ंत में आज बिहार का खगड़िया जिला सुर्खियों में था। आज खगड़िया जिले में ही अमित शाह और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव दोनों की चुनावी जनसभाएं होनी थी, लेकिन गृह मंत्री के कार्यक्रम की वजह से खगड़िया में तेजस्वी यादव का चुनावी अभियान अधूरा रह गया, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री के खगड़िया में मौजूद होने से एक सभा स्थल पर तेजस्वी का हेलीकॉप्टर हवा में ही उड़ता रह गया, जिसके बाद नाराज तेजस्वी को संसारपुर में बिना भाषण दिए ही लौटना पड़ गया। तानाशाही है भाई, तानाशाही है। तानाशाही के खिलाफ हम लोग लड़ते नहीं। दरअसल तेजस्वी यादव को आज खगड़िया में 3 जनसभाएं करनी थी। पहली सभा परबत्ता के भगवानपुर हाई स्कूल मैदान में थी, दूसरी सभा संसारपुर के स्पोर्ट्स ग्राउंड पर होनी थी, जबकि तीसरी सभा अलौली के हायर स्कूल मैदान में होनी थी। लेकिन संसारपुर में तेजस्वी यादव की सभा कैंसिल हो गई। गृह मंत्री की सुरक्षा के चलते जिला प्रशासन ने तेजस्वी को संसारपुर में हेलीकॉप्टर उतारने की मंजूरी नहीं दी, लेकिन आरजेडी आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग, बीजेपी और प्रशासन की साजिश के चलते उसके नेता को लैंडिंग की मंजूरी नहीं मिली। तानाशाही रवैये का ये स्पष्ट रूप से प्रमाण मिलता है। लोकतंत्र में विपक्ष को भी चुनावी सभा करने का अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के इशारे पर खगड़िया में नेता प्रतिपक्ष के कार्यक्रम को बाधित करने का कार्य किया गया। हालांकि जेडीयू और बीजेपी इस मुद्दे पर आरजेडी को प्रोटोकॉल और नियमों का हवाला दे रहे हैं। जेडीयू का कहना है कि तेजस्वी को नियम कानून की समझ नहीं, जबकि जेडीयू की सहयोगी बीजेपी ने कहा है कि कौन कब और कहां सभा करेगा ये तय करना प्रशासन का काम है। तेजस्वी यादव जी को नियम कायदा कानून से कोई लेना देना नहीं होता है, इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल से लोग, खासकर आम मतदाता, तौबा तौबा करता है। खगड़िया में तेजस्वी यादव की रैली की इजाजत न मिलना यह शुद्ध रूप से प्रशासनिक मामला है, जिस पर तानाशाही का आरोप लगाकर तेजस्वी जी भ्रम फैलाना चाहते हैं। बिहार की जनता भूली नहीं है कि उनके माता पिता के शासनकाल में शोरूम से गाड़ियां उठवा ली जाती थी। लेकिन बीजेपी और जेडीयू की ये सफाई संसारपुर में तेजस्वी की सभा रद्द होने से तिलमिलाई तेजस्वी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के गले नहीं उतर रही। लेकिन आरजेडी की ओर से अब तक इस मामले में चुनाव आयोग से कोई शिकायत नहीं की गई है। बिहार में तेजी से बढ़ते चुनावी तापमान के साथ ही नेताओं के धुआंधार प्रचार ने भी रफ्तार पकड़ ली है। 2 दिन से बिहार में डेरा डाले हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज खगड़िया, मुंगेर और बिहार शरीफ में जनसभाएं की। एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने पहुंचे अमित शाह ने आज मुंगेर की जनसभा में एक बार फिर आरजेडी की दुखती रग पर हाथ रखते हुए मंच से लोगों को जंगल राज की याद दिलाते हुए लालू परिवार पर हमला बोल दिया। लालू रबड़ी वापिस आए तो जंगल राज वापिस आ जाएगा, और नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू आए तो हमारा बिहार विकसित बिहार की दिशा में आगे बढ़ जाएगा। मुंगेर से पहले खगड़िया की जनसभा में अमित शाह ने महागठबंधन पर परिवारवाद का आरोप दोहराया। ये जो सामने वाला गठबंधन है, इसकी दो पहचान है, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। लेकिन एनडीए और महागठबंधन के बीच हो रही चुनावी भिड़ंत में आज बिहार का खगड़िया जिला सुर्खियों में था। आज खगड़िया जिले में ही अमित शाह और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव दोनों की चुनावी जनसभाएं होनी थी, लेकिन गृह मंत्री के कार्यक्रम की वजह से खगड़िया में तेजस्वी यादव का चुनावी अभियान अधूरा रह गया, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री के खगड़िया में मौजूद होने से एक सभा स्थल पर तेजस्वी का हेलीकॉप्टर हवा में ही उड़ता रह गया, जिसके बाद नाराज तेजस्वी को संसारपुर में बिना भाषण दिए ही लौटना पड़ गया।
तानाशाही है भाई, तानाशाही है। तानाशाही के खिलाफ हम लोग लड़ते नहीं। दरअसल तेजस्वी यादव को आज खगड़िया में 3 जनसभाएं करनी थी। पहली सभा परबत्ता के भगवानपुर हाई स्कूल मैदान में थी, दूसरी सभा संसारपुर के स्पोर्ट्स ग्राउंड पर होनी थी, जबकि तीसरी सभा अलौली के हायर स्कूल मैदान में होनी थी। लेकिन संसारपुर में तेजस्वी यादव की सभा कैंसिल हो गई। गृह मंत्री की सुरक्षा के चलते जिला प्रशासन ने तेजस्वी को संसारपुर में हेलीकॉप्टर उतारने की मंजूरी नहीं दी। लेकिन आरजेडी आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग, बीजेपी और प्रशासन की साजिश के चलते उसके नेता को लैंडिंग की मंजूरी नहीं मिली। तानाशाही रवैये का ये स्पष्ट रूप से प्रमाण मिलता है। लोकतंत्र में विपक्ष को भी चुनावी सभा करने का अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के इशारे पर खगड़िया में नेता प्रतिपक्ष के कार्यक्रम को बाधित करने का कार्य किया गया। हालांकि जेडीयू और बीजेपी इस मुद्दे पर आरजेडी को प्रोटोकॉल और नियमों का हवाला दे रहे हैं। जेडीयू का कहना है कि तेजस्वी को नियम कानून की समझ नहीं, जबकि जेडीयू की सहयोगी बीजेपी ने कहा है कि कौन कब और कहां सभा करेगा, ये तय करना प्रशासन का काम है। तेजस्वी यादव जी को नियम कायदा कानून से कोई लेना देना नहीं होता है, इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल से लोग, खासकर आम मतदाता, तौबा तौबा करता है। खगड़िया में तेजस्वी यादव की रैली की इजाजत न मिलना यह शुद्ध रूप से प्रशासनिक मामला है, जिस पर तानाशाही का आरोप लगाकर तेजस्वी जी भ्रम फैलाना चाहते हैं। बिहार की जनता भूली नहीं है कि उनके माता पिता के शासनकाल में शोरूम से गाड़ियां उठवा ली जाती थी। लेकिन बीजेपी और जेडीयू की ये सफाई संसारपुर में तेजस्वी की सभा रद्द होने से तिलमिलाई तेजस्वी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के गले नहीं उतर रही। लेकिन आरजेडी की ओर से अब तक इस मामले में चुनाव आयोग से कोई शिकायत नहीं की गई है। बिहार में तेजी से बढ़ते चुनावी तापमान के साथ ही नेताओं के धुआंधार प्रचार ने भी रफ्तार पकड़ ली है। 2 दिन से बिहार में डेरा डाले हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज खगड़िया, मुंगेर और बिहार शरीफ में जनसभाएं की। एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने पहुंचे अमित शाह ने आज मुंगेर की जनसभा में एक बार फिर आरजेडी की दुखती रग पर हाथ रखते हुए मंच से लोगों को जंगल राज की याद दिलाते हुए लालू परिवार पर हमला बोल दिया। लालू रबड़ी वापिस आए तो जंगल राज वापिस आ जाएगा, और नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू आए तो हमारा बिहार विकसित बिहार की दिशा में आगे बढ़ जाएगा। मुंगेर से पहले खगड़िया की जनसभा में अमित शाह ने महागठबंधन पर परिवारवाद का आरोप दोहराया। ये जो सामने वाला गठबंधन है, इसकी 2 पहचान है, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। लेकिन एनडीए और महागठबंधन के बीच हो रही चुनावी भिड़ंत में आज बिहार का खगड़िया जिला सुर्खियों में था। आज खगड़िया जिले में ही अमित शाह और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव दोनों की चुनावी जनसभाएं होनी थी। लेकिन गृह मंत्री के कार्यक्रम की वजह से खगड़िया में तेजस्वी यादव का चुनावी अभियान अधूरा रह गया, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री के खगड़िया में मौजूद होने से एक सभा स्थल पर तेजस्वी का हेलीकॉप्टर हवा में ही उड़ता रह गया, जिसके बाद नाराज तेजस्वी को संसारपुर में बिना भाषण दिए ही लौटना पड़ गया। तानाशाही है भाई, तानाशाही है। तानाशाही के खिलाफ हम लोग लड़ते नहीं। दरअसल तेजस्वी यादव को आज खगड़िया में 3 जनसभाएं करनी थी। पहली सभा परबत्ता के भगवानपुर हाई स्कूल मैदान में थी, दूसरी सभा संसारपुर के स्पोर्ट्स ग्राउंड पर होनी थी, जबकि तीसरी सभा अलौली के हायर स्कूल मैदान में होनी थी। लेकिन संसारपुर में तेजस्वी यादव की सभा कैंसिल हो गई। गृह मंत्री की सुरक्षा के चलते जिला प्रशासन ने तेजस्वी को संसारपुर में हेलीकॉप्टर उतारने की मंजूरी नहीं दी। लेकिन आरजेडी आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग, बीजेपी और प्रशासन की साजिश के चलते उसके नेता को लैंडिंग की मंजूरी नहीं मिली। तानाशाही रवैये का ये स्पष्ट रूप से प्रमाण मिलता है। लोकतंत्र में विपक्ष को भी चुनावी सभा करने का अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के इशारे पर खगड़िया में नेता प्रतिपक्ष के कार्यक्रम को बाधित करने का कार्य किया गया।
हालांकि जेडीयू और बीजेपी इस मुद्दे पर आरजेडी को प्रोटोकॉल और नियमों का हवाला दे रहे हैं। जेडीयू का कहना है कि तेजस्वी को नियम कानून की समझ नहीं, जबकि जेडीयू की सहयोगी बीजेपी ने कहा है कि कौन कब और कहां सभा करेगा ये तय करना प्रशासन का काम है। तेजस्वी यादव जी को नियम कायदा कानून से कोई लेना देना नहीं होता है, इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल से लोग, खासकर आम मतदाता, तौबा तौबा करता है। खगड़िया में तेजस्वी यादव की रैली की इजाजत न मिलना यह शुद्ध रूप से प्रशासनिक मामला है, जिस पर तानाशाही का आरोप लगाकर तेजस्वी जी भ्रम फैलाना चाहते हैं। बिहार की जनता भूली नहीं है कि उनके माता पिता के शासनकाल में शोरूम से गाड़ियां उठवा ली जाती थी। लेकिन बीजेपी और जेडीयू की ये सफाई संसारपुर में तेजस्वी की सभा रद्द होने से तिलमिलाई तेजस्वी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के गले नहीं उतर रही। लेकिन आरजेडी की ओर से अब तक इस मामले में चुनाव आयोग से कोई शिकायत नहीं की गई है।